तो धन्यवाद आप सबों को आज की सुबह के समय आज की आराधना में शामिल होने के लिए। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे और इसमें हम जबलपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए कुजूर फैमिली को हम एक इस समय आराधना के लिए एक अवसर हम यहाँ देते हैं कि गाइड करें। तो आप कुजूर फैमिली आपके यहाँ। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर एक अच्छे दिन को देखने को दिया है। आइए हम सारी आदर और हम सारी महिमा हम अपने जीवित परमेश्वर को दें। यह समय होगा कि हम प्रभु के वचन में से हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 पढ़ेंगे और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मील को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे, आमीन। आइए यह समय होगा कि हम आराधना में जाएं। आराधना में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ जैसा कि आपका वचन कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और आज हम इस दिन में हम आनंदित हो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि रात्रि के समय में आपने परमेश्वर पिता हमें एक अच्छी नींद को दिया और हम परमेश्वर पिता हम अच्छी सुबह को देखने पाते हैं। परमेश्वर पिता इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब इस समय आपका परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, आपकी उस गहरी उपस्थिति में हम जाने पाए। प्रभु आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु के दास के लिए, प्रभु के दास के टीचर के अंकल के लिए, और जो प्रभु के दास हमारे बीच वचन लेकर आते हैं परमेश्वर पिता, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु आप उनके संग साथ होइए, आप उनके मुख से होकर परमेश्वर पिता आप अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर पिता मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता हमें से हर एक लोग आपके उस उपस्थिति में आने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को दीजिएगा पिता। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए, आमीन आमीन। आइए यह समय होगा हम प्रभु की महिमा में जाएंगे और कुछ गीतों को हम प्रभु की महिमा में गाएंगे। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की सिफारिश। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफात है, खुदावंद की
शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मामा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। शिफा का मामा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है। खुदावन की शिफा आती है। कोड़े बिखाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कोड़े बिखाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती 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 है। आइए हम सब मिलकर हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हमारा परमेश्वर है जो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हर समय हमें अगुवाई करता है, हमें साथ लिए चलता है। वो क्षण क्षण में हमें हमारी अगुवाई करता है। हम उस जीवित परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं और हम प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने जान मेरे बदले में। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। चढ़
चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। जय पाई पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है तेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपको उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा और हमें एक नया जीवन को दिया। आइए हम सब मिलकर हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हमारा प्रभु है जो हमें कभी नहीं छोड़ता और अब प्रभु है जो हमें कभी नहीं त्यागता। आइए हम सब मिलकर हम अपने उस जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आप जहाँ भी हैं, आइए हम अपने जीवन का समर्पण करें और प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए। वो प्रभु सामर्थ्य आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने में, वो प्रभु सामर्थ्य है जो आपके उस क्षेत्र में विजय देने के लिए, जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आप विजय हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो प्रभु सामर्थ्य आपके जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए। आइए हम सब मिलकर हम अपने प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं और हम प्रभु को हम महिमा दें। अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हम अपने जीवित परमेश्वर को हम अर्पित करें। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं किसी भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं
किसी भी बला से ना डरो। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करो। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हो, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरो। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करो। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरो। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में आपकी अनुग्रह और दया जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। हाँ परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं पिता कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि हर समय परमेश्वर पिता आप हमारी अगुवाई करते, जब हमारी ओर की चारों परिस्थितियाँ हमें विपरीत दिखाई देती हैं, फिर भी परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास, हमारा आशा और हमारा भरोसा प्रभु आप पर है। हम जानते हैं पिता कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे। आइए हम सब मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद दें और हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। और यह समय होगा प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे, तेरे पास आता हूँ यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आपकी अनुग्रह, आपका उस प्रेम के लिए पिता जो आपने हमसे किया। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम आपने हमें जीवित रखा है पिता, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु। इसलिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। और पिता आपका वचन कहता है आप अपने ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करते हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त लिविंग स्टोन प्रेयर फेलोशिप में हम में से हर एक लोग आपको उस गहरी उपस्थिति को महसूस कर सके। हाँ परमेश्वर पिता, आप हम में से हर एक से बातचीत कीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद पिता। आइए हम प्रभु की महिमा में हम और एक गीत गाएंगे। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है।
मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके लोगों में शिफा है, आपके लोगों में छुटकारा है परमेश्वर पिता, जो हमें एक नया जीवन देता है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आप हर क्षण हमें संभालते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु, मैं सारी आदर और सारी महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने अपनी उपस्थिति को दिया है प्रभु, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आमीन। ये आगे का समय हम प्रभु के दास को देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आज के सुबह के समय हमें एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति हम आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। और इस कड़ी में जबलपुर कुजूर फैमिली के द्वारा आराधना की अगुवाई की गई, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब भी हम उन्हें कहते हैं कि आज की आराधना आपके हाथ में है, वो हमेशा वो तत्पर और तैयार रहते हैं। प्रभु उनको इस बात के लिए प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। आने वाले समय में फिर से मिलकर हम उनके साथ में आराधना स्तुति हम कर पाएंगे, जबकि उनका चर्च का टाइम है, इसलिए वो निकलेंगे। तो धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए। मुझे विश्वास कि आज का सुबह आपके जीवन के लिए एक खुशी का अवसर लाया है और
हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड एच.के. पटेल जी हैं, आज जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उनके साथ हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी वो एक शिक्षक हैं और पूरे भारत देश में वो चर्च प्लांटिंग मूवमेंट में वो लगे हुए हैं। भारत के कई स्टेट में उनका काम है, बाइबल ट्रांसलेशन का काम है। रोहित सिंह पैकरा जी उनके साथ में इस काम के लिए लगे हुए हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी आत्मिक बातों को हमने सीखा है झारखंड में जाकर के, एमपी में जाकर के उनके साथ में, छत्तीसगढ़ के कई जगह पर रह करके उनके साथ हमने सीखा है। तो इस बात के लिए आप धन्य अपने आप को बोल सकते हैं कि वो हम आज हमारे वो बीच में है, जिससे हमने भी सीखा है, हमने भी सीखा है। तो आज आपके बीच में वो है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पटेल जी हमारे बीच में कई जगह से हैं, मुंबई से हैं, अंडमान से हैं, जबलपुर से हैं और मध्य प्रदेश से है। तो इस तरह से अलग-अलग जगह से ये लिविंग स्टोन्स फेलोशिप पे ये मंच है जिसमें हम लोग ज़ूम में हम लोग आराधना करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में सीधे परमेश्वर के दास के हाथ में हम सौंपेंगे। गवाही का समय बाद में रहेगा क्योंकि प्रभु के दास को भी और चर्च में जाना होगा। तो जो लोग गवाही देना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना नाम, मैं गवाही देना चाहता हूँ, चाहती हूँ ऐसा लिख दीजिएगा। तो मैसेज के बाद में गवाही का समय होगा। आइए अपनी आँखों को बंद करें। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते परमेश्वर पिता। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर एक अवसर आपने दिया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कुजूर फैमिली के लिए जिसके साथ मिल करके हमने आराधना और स्तुति की है पिता परमेश्वर। उस परिवार को कई गुना आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। पूरे भारत देश में पिता परमेश्वर अपने आवाजों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आज ज़ूम इस प्लेटफ़ॉर्म में प्रभु जी आपके दास एच.के. पटेल जी हमारे बीच में हैं। प्रभु यीशु आप उन्हें इस्तेमाल करें और उनके मुख से पिता परमेश्वर आपका जो वचन है पिता परमेश्वर एक-एक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर वेदने और छेदने वाला हो सके। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो अपने अनुभव को और आपके वचन की सामर्थ को और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे बीच में रख सके। प्रभु परमेश्वर अपने अभिषेक उनके ऊपर में पूरी रीति से कब्जा होने दीजिएगा। जितने सुनने वाले भाई बहन हैं बड़े ध्यान से प्रभु जी वचन को सुन करके आशीष लाभ पा सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रुकावट डालने वाली विघ्न और बाधाओं को यीशु के नाम से अलग करते हैं। नेटवर्क के सभी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। प्रभु सारी बातें शांतिपूर्ण तरीके से पिता परमेश्वर आगे बढ़ नहीं पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए और इस समय सीधे हम आदरणीय पास्टर रेवरेंड पास्टर हरीश पटेल जी हैं हमारे बीच में, हम उनको ताली बजा करके मंच पर लाएंगे। पटेल सर आपका स्वागत है आज के सुबह के आराधना में। आपके द्वारा हम संदेश सुनना चाहते हैं, ये आपका समय है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया इस जूम के माध्यम से, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। जैसे परमेश्वर के वचन लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है जो प्रति भोर हमारे लिए नई हो जाती, हर दिन वो हमारे लिए अपनी करुणा को नया करता है। और आज भी उसकी करुणा नहीं हुई है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। आप सबों का धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। भाई खालिदान तिर्की का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे फोन से सूचना दी, और उससे हमारा बहुत पुराना संबंध है, रिश्ता है। बहुत पुराने समय से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के यहाँ आ जा चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, एक साथ सेवा करते थे। सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबके बीच में पहली बार मुझे आने के लिए अवसर मिला है। शायद मुझे आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब मसीह में एक भाई बहन हैं। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ और रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
में जो चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री है ऑपरेशन अगापे के द्वारा, और ट्रेनिंग मिनिस्ट्री प्रशिक्षण NPL भी है हमारे मूवमेंट, नो प्लेस लेफ्ट नो पर्सन लॉस्ट मूवमेंट, बाइबल ट्रांसलेशन मूवमेंट, और भी दूसरे हैं सोशल वर्क और दूसरे सेवाओं को हम लोग मिल के करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आज मैं आपके सन्मुख उत्पत्ति एक अध्याय में से कुछ बातों को रखना चाहिए। ये विचार मैं कई जगह रख चुका हूँ, कई जूम में, और अब ये सुनने वालों के द्वारा से यूट्यूब में और दूसरे ग्रुप्स में शेयरिंग हो रही, क्योंकि कल ही मैंने भाई आशीष चौरसिया के ग्रुप में इसे देखा कि जो मैंने विचार रखा था वो अब लोगों ने लिख कर शेयर करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो, के नाम की बड़ाई। उत्पत्ति एक अध्याय जो है हम जानते हैं ये सृष्टि का इतिहास, क्रिएशन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन कह सकते हैं हम, या क्रिएशन रिकॉर्ड, जिसमें परमेश्वर ने 3 दिन तक फॉर्मेशन किया है, 3 days फॉर्मेशन, और उसके बाद 3 days परमेश्वर ने पॉपुलेशन किया है। 3 days फॉर्मेशन, 3 days पॉपुलेशन, 3 दिन परमेश्वर ने वो सृष्टि को निकाला है, रूप दिया है, और 3 दिन उसी को उसने बसाया है, जिसका रिकॉर्ड है, जो बहुत अद्भुत ढंग से हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया गया है। तो पहले दिन हम जानते हैं पर एक पद के अनुसार सृष्टि तो बन चुकी थी, आकाश और पृथ्वी। 2 पद में उसमें कुछ समस्या हुई, बेडौल और सुनसान हुई, अंधियारा आया और वो एक जल में डुबा दी गई। एक प्रलय कहा जाता है इसे, कि परमेश्वर ने एक बार और सृष्टि का प्रलय जल में डुबा कर दिया था। नूह वाला जो है वो सेकंड, दूसरा है। और तब जब पृथ्वी इस प्रकार से जल में डूबी पड़ी थी, अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा उसको निकाल रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, उसका रिकॉर्ड है आगे, जिसको हम देखते हैं। पहला दिन उसने उजियाला बनाया, और उजियाला जो है वो खाली पड़ा था, मतलब उजियाला हुआ था लेकिन कुछ भी पिंड उसमें नहीं था। जैसे उसमें, जैसे आज उजियाला को देखें तो सूर्य जो है दिन में है और चंद्रमा रात में है और तारे भी हैं, वो खाली पड़ा हुआ था, एक उजियाला हो गया था। स्पेस में परमेश्वर ने उसे शून्य और खाली रखा था, पर उजियाला जो है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा था, सोलर लाइट नहीं था, कॉस्मिक लाइट, जो परमेश्वर के द्वारा 3 दिन तक उजियाला हुआ है। ये पहला दिन हुआ। दूसरा दिन परमेश्वर ने ऊपर का जल और नीचे का जल अलग अलग किया, जो 6, 7, 8 पद, 6, 7, 8 पद में वर्णन है। और ऊपर के जल और नीचे के जल के बीच में जो खाली जगह हुआ है, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं हम लोग, आकाश कहते हैं, उसको बना दिया अंतरिक्ष, स्पेस। पर स्पेस खाली पड़ा था, वही मैंने बताया, कुछ भी नहीं था उसमें, नथिंग, एक शून्य स्थान था, बस, बसा हुआ नहीं था। बाद में परमेश्वर बसा रहा है चौथे दिन। फिर उसके बाद परमेश्वर ने 9, 10, 11, 12 उधर तक हम जब देखते हैं 13 पद तक, तो परमेश्वर ने तीसरे दिन समुद्र और भूमि अर्थात पृथ्वी और समुद्र को फॉर्म किया, फॉर्मेशन किया। सारी सूखी भूमि को एक जगह एकत्रित कर दिया, उसे पृथ्वी कहा, और सारा जल को एक जगह एकत्रित कर दिया, उसे उससे समुद्र कहा। पर खाली था, नथिंग, पृथ्वी में कुछ भी नहीं था। एक मुंडा, जैसे हम कह सकते हैं, एक मुंडा टीला, जैसे पहाड़ थे, पहाड़ियां थी, माउंटेन्स बड़े बड़े थे, जमीन और पृथ्वी थी, लेकिन कुछ शून्य, खाली पड़ा। समुद्र था, लेकिन समुद्र में एक भी जीव जंतु कुछ भी नहीं थे, पानी शून्य और खाली। ये 3 days का है फॉर्मेशन। फिर उसी तीसरे दिन के आधे भाग में परमेश्वर बसाना शुरू करता है। फॉर्मेशन के बाद पॉपुलेशन शुरू करता है।
यदि कोई मेरी सहायता करें तो कृपया पढ़िए 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 प्लीज रीड। हेल्प। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये देख लीजिए। तो देखिए, पृथ्वी और समुद्र को परमेश्वर ने फॉर्मेशन कर दिया था, बना दिया था, निकाल दिया था जल में से। इसको फॉर्मेशन कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी तो एक पद में बहुत पहले से बन चुकी है, पृथ्वी और आकाश, हेवन एंड अर्थ। पर वो डूब गई थी, उसको फिर से रिफॉर्मेशन है, निकाला जाना है। 6 डेज जो क्रिएशन हिस्ट्री है वो रिफॉर्मेशन है, बनाया नहीं है उसको, वो बन चुकी थी पहले से। और इसलिए उसको फॉर्मेशन कहते हैं, रूप देना कहते हैं। उसको रूप देता है परमेश्वर, निकालता है, और निकालने के बाद अब उसको बसा रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ने 11 पद में फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष, जिनके बीज उन्हीं के अनुसार होते हैं, कि जाति के अनुसार उगे, और 12 पद में सब उग गए। खाली जो पृथ्वी पड़ी थी, बिल्कुल मुंडा जमीन, पहाड़ खाली पड़े थे, उसमें परमेश्वर ने वनस्पति उगा दिया, घास निकाल दिया, पेड़ पौधे निकाल दिए हर एक जाति के अनुसार, और सृष्टि को सुंदर कर। देखिए कैसा परमेश्वर बसाना शुरू, खाली भूमि को बसाना शुरू कर दिया, और फिर उनके सींचने के लिए नदियां और झरने और इत्यादि सारे पानी के सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, और पृथ्वी सुंदर हो गई। वनस्पति जगत, जिसको हम वेजिटेबल गार्डन, वेजिटेशन कहते हैं, वो सारे निकल गए, उग गए, वो पृथ्वी से निकले। फिर परमेश्वर ने चौथे दिन आकाश में जो स्पेस था, खाली स्पेस पड़ा हुआ था, अंतरिक्ष, उसमें ज्योतियां बना दी। देखिए, पढ़िए 4:14 पद से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। देखिए, तो इस प्रकार से परमेश्वर अब जो ज्योति बनाया था, उजियाला बनाया था पहले दिन, और जो उसने स्पेस बनाया था, अंतरिक्ष, उसमें इन सब चीजों को बसा रहा है। सारे सौर मंडल, तारामंडल, ये सब फिक्स कर दिया स्थान पर, खाली जगह में फिक्स कर दिया। इनके गुरुत्वाकर्षण के अनुसार सब आपस में लटक गए और एक दूसरे के चक्कर लगाने। देखिए कैसा परमेश्वर पॉपुलेट कर दिया उस स्थान, खाली जगह। फिर परमेश्वर ने
और उसके बाद आगे पॉपुलेशन शुरू किया। 20 पद से पढ़ी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो इस प्रकार से ये, और उसके बाद 24-25 में भी परमेश्वर ने घरेलू पशु और बनेले पशुओं की सृष्टि कर, जिसको आप स्क्रीन में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खाली स्पेस, खाली जगहों को परमेश्वर ने बसा दिया, सुंदर कर। जल के अंदर जल जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को, जो एयर है उसमें, वायुमंडल में, और उसके बाद हमने देखा पृथ्वी को हरी हरी घास से, और अंतरिक्ष को सूर्य चंद्रमा और तारों से भर, और जंगल और जो वनस्पति बने थे वहां पशु बना दिया उसने, और इस प्रकार से पृथ्वी सुंदर हो गई। और तब एक बात जो है, मुख्य बात वो ये है कि जो चीज, ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को जिससे परमेश्वर ने निकाला, जैसे वनस्पति को उसने भूमि से निकाला, पेड़ पौधे हरी घास को, तो उसका जीवन वही रहेगा, वही है उसका जीवन। यदि आप उसको रूट आउट कर दोगे, जमीन से उखाड़ दोगे, तो मर जाएगा वो। आप घास को उखाड़ दीजिए, उसकी मृत्यु हो जाएगी, सूख जाएगा। पेड़ को आप उखाड़ दीजिए, वो मर जाएगा, क्योंकि जहां से जो निकला है वही उसका जीवन है। जल जंतुओं को, आकाश, ये जो सौर मंडल के सारे गण हैं, यदि वहां से वो हट जाएंगे तो तबाही मच जाएगी और सारे खत्म हो जाएंगे। वो वहीं रहेंगे, उनका अस्तित्व वही है। फिर 20 पद से आगे हमने देखा जल जंतुओं को जल से आप निकाल दीजिए बाहर, जल से बाहर उनका अस्तित्व नहीं हो, मर जाएंगे, क्योंकि जल में ही उनका जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने जल में ही उनको बनाया, जल से ही बनाया। जल को कहा निकालने के लिए, और जल ने उन प्राणियों को भर दिया। पशुओं का जीवन वनस्पति में है, इसलिए वनस्पति नहीं रहेगा तो पशु भी नहीं रहेंगे, और इस प्रकार से ये सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बना दी। अब हम अपने असली मुख्य विषय पर आ जाते हैं, और मुख्य विषय ये है कि अब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा है। तो विचार इस बात को रखिए, परमेश्वर ने किससे क्या चीज निकाला और क्या बनाया। अब विचार, इसी विचार में मनुष्य में आ जाइए कि परमेश्वर किससे क्या कहा और उसने क्या बना दिया। अब परमेश्वर किससे क्या बोल रहा है मनुष्य को बनाने के लिए, और वो मनुष्य को कैसा बना रहा है, इस बात पर हम अब ध्यान देंगे। 26, 27, 28 पद पढ़िए। 26, 27, 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, अब परमेश्वर जो है फाइनली मनुष्य को बनाने के लिए स्वयं से बात कर रहा है। पहले वो पृथ्वी से बात किया, उसने उज्याले से बात किया, स्पेस खाली स्थान को भरा, पृथ्वी से बात किया, वनस्पति जगत बना दिया और पशु जगत बना दिया। समुद्र से बात किया, उसने सारे जीव जंतुओं को, जल जंतुओं को बना दिया। और इस प्रकार से जो जहां से निकला है वही उसका अस्तित्व है। अब परमेश्वर स्वयं से बात कर रहा है, आओ हम, बोल रहा है, लेट अस क्रिएट, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। लेट्स क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस, ऐसा बोल रहा है। स्वरूप और समानता, स्वयं त्रिएक परमेश्वर अपने आप बात कर रहा है। हम अपने अंदर से निकालेंगे मनुष्य, हमारे अंदर से निकलेगा इन सेम एसेंस, वही तत्व, वही बात जैसे हमारे अंदर है वही चीज मनुष्य पर, हमारा स्वरूप होगा, हमारे जैसे होगा, क्योंकि होल यूनिवर्स का, सारी सृष्टि का किंग होगा, वही सारी सृष्टि का राजा होगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अंदर से निकाल के अपने स्वरूप के अनुसार बनाया और उसे आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और उसके अपने अधिकार में। इस प्रकार से ये सारी, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन स्टोरी। अब हमें ये देखना है कि जैसे जो चीज जहां से निकली वहीं रहेगी, तभी उसका जीवन अस्तित्व होगा। यही बात मनुष्य के लिए है। मनुष्य परमेश्वर से निकला है और परमेश्वर से अलग होने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं रह सकता जिंदा। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उसको एक टेस्ट में रख दिया और उसने साफ साफ कह दिया कि जिस दिन तू उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा देगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अर्थात तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे निकाला गया है, मुझसे अलग हुआ, आज्ञा तूने तोड़ा और वर्जित फल को खाया, निर्देश को नहीं माना, उसी दिन यू विल डाई, सर्टेनली डाई, यू विल डाई, श्योर। डेथ का मतलब है यहाँ पर सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अलगाव, और उसी दिन से मनुष्य अलग हो गया और मरी हुई दशा में पड़ा है। आज की स्थिति ये है कि मनुष्य पाप और अपराधों में मरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है। जहां उसका जीवन था, जहां उसका अस्तित्व था, जहां से निकला था, उससे उसका संबंध हो, इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड because of his own sin, rebellion against God. He was kicked out from the Garden of Eden. परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर से कटा। अब थोड़ा सा मैं मनुष्य की सृष्टि के बस संरचना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मनुष्य जो है वो त्रिभागी प्राणी है। तीन चीजें हैं मनुष्य के अंदर, तीन तत्व, ऐसा कहना चाहिए, जिसका वर्णन यदि आप देखें किसी एक पद में बाइबल में, इन वन वर्स, वो है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5 अध्याय का 23 पद पढ़िए तो, 1 Thessalonians 5:23, पहला थिस्सलुनियों 5:23 पढ़िए, 5:23 पढ़िए सिस्टर। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये ही एक स्थान है, एक वर्ष है। ऐसे अलग कई जगह अलग अलग प्रकार से बताया गया है, कई जगह उनको कुछ वर्सेस मिला के समझाया गया है, जैसे सृष्टि में। सो यहाँ पर एक पद में उसके तीनों भाग का वर्णन, शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, मनुष्य के अंदर आत्मा है, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह, आत्मा, प्राण और देह, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, थ्री एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसको हमें अच्छी तरह समझ लेना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को त्रिभागी प्राणी बनाया है। ऐसा और कोई सृष्टि नहीं है। बाकी दूसरी सृष्टियों में दो भाग होता है, बॉडी एंड सोल एंड बॉडी। स्पिरिट नहीं है उनके अंदर, आत्मा नहीं है, पर मनुष्य ही है जिसके अंदर आत्मा, क्योंकि परमेश्वर अपने अंदर से निकाला और उसके अंदर आत्मा दिया है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, कितना सुंदर बनाया है, देखिए उसकी संरचना, सृष्टि कितनी सुंदर है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को आत्मा दिया, अपने स्वरूप दिया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को परमात्मा से जोड़ा। याद रखिए, आत्मा के कारण मनुष्य को परमात्मा की या स्वर्ग की चेतना मिली। हेवन कॉन्शियसनेस, स्वर्ग से लाया परमेश्वर ने आत्मा, मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग से लाया और स्वर्ग से उसको जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, आत्मा के द्वारा, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान। फिर मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके शरीर को 2 अध्याय उत्पत्ति उसका 7 पद पढ़िए, 2:7, जेनेसिस 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर वचन बता रहा है परमेश्वर ने उसके शरीर को कैसे बनाया, हाउ द बॉडी वाज क्रिएटेड और फॉर्मेड, फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका वर्णन एक यहाँ पर है और कुछ कुछ और स्थानों में, अय्यूब की पुस्तक में है और भजन संहिता 139 में है। इस प्रकार से कुछ कुछ स्थानों में ये शरीर के बनाए जाने का वर्णन है मनुष्य का, और परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उसके शरीर को जमीन से बना रहा है, मिट्टी से, अर्थात परमेश्वर मनुष्य को भूमि से, संसार से जोड़ रहा है। आत्मा से वो स्वर्ग से जोड़ा, और जब उसने उसका शरीर बनाया तो संसार से जोड़ा। ऐसा सुंदर फॉर्मेशन है। देखिए, पृथ्वी से जोड़ा उसे, क्योंकि पृथ्वी से बना रहा है उसका शरीर, और उसी शरीर में उसने सारा फॉर्मेशन करके उसकी हड्डियां और नसें गूंथ कर, जैसे अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, और उसको सुंदर बनाकर, चमड़ा बनाकर, फिर श्वास फूंक कर उसके इंटरनल ऑर्गन्स, जितने शरीर के अंदर के सारे अंग हैं, उनको बनाकर, सुंदर बनाकर, फिर उसके बाद परमेश्वर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। ये जीवन का श्वास जो डाला उसने, इसी के द्वारा तो परमेश्वर ने उस आत्मा को डाल दिया जिसको अपने अपने स्वरूप में बनाया था। अंदर आत्मा को फूंक दिया, और आत्मा और देह दोनों जैसे मिले, यूनाइटेड, व्हेन स्पिरिट एंड बॉडी यूनाइटेड टुगेदर, इसके बाद मनुष्य के अंदर प्राण आ गया। लिखा है मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। तीसरी जो चीज है प्राण, सोल, वो बॉडी, स्पिरिट और बॉडी का मिलन, दोनों का मिला हुआ, मिलने के बाद उसका अस्तित्व है। इस प्रकार से 3 चीज मनुष्य के जीवन में आ गए, और 3 चेतना आ गई। आत्मा के कारण स्वर्ग की, ईश्वर की या परमात्मा की चेतना, बॉडी के कारण संसार की चेतना,
संसार की चीजों का इस्तेमाल और उपभोग, और सोल आया प्राण के कारण से सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वतः की चेतना, स्वतः को जानने लगा कि मनुष्य मैं क्या हूं। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मनुष्य को निर्माण किया, बनाया, और बनाने के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने एक स्थान पर ला के रख दिया। 2 अध्याय का 15, 16, 17 पढ़ी, 15, 16 और 17। सर किसका पढ़ना है, सुन नहीं पाई मैं। 2, 15, 16, 17। उत्पत्ति 2। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसको टेस्ट में रख दिया और 2 काम दिया था। इवन इन द एज ऑफ इनोसेंस, उसके निर्दोषता के था। क्या काम था कि अदन की वाटिका में काम करना है। 15 पद, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करना और रक्षा करना, ये था उस अदन की वाटिका। और इस प्रकार से परमेश्वर उसको रखा था अदन की वाटिका में, टू ड्रेस द गार्डन एंड टू कीप द गार्डन। ड्रेसिंग ऑफ द गार्डन, जैसे माली काम करता है, यू हैव टू ड्रेस द गार्डन, टू कीप द गार्डन, वाटिका की रक्षा कर। अब यहाँ पर जो रक्षा शब्द आया है, निश्चित रूप से कोई है जो वाटिका का और मनुष्य जाति का दुश्मन या परमेश्वर का बैरी है, उससे वाटिका की रक्षा करना। तो इसी से रक्षा करके इस वाटिका को बचाना। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम उनके पाप का वर्णन सुनते हैं कि उन्होंने अनाज्ञाकारी की और उस वृक्ष का फल खाया, सर्प ने बहका दिया, इत्यादि इत्यादि। परंतु सबसे पहली असफलता तो आदम का वाटिका की रक्षा करने में हुआ है। याद रखिए, रक्षा नहीं कर सका वो शैतान। घुसा तो घुसा कैसे, इब्लीस कैसे घुस गया? परमेश्वर ने बोला था रक्षा करना। आदम की असफलता तो यहां से शुरू हुई। वो वृक्ष का फल खाने, वो तो फाइनल का वो है, उसका क्लाइमेक्स कि फल खा दिया उसने। क्यों फल, वो भी सोच लीजिए कि वो जो क्या बोलते हैं, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है, वो तो अदन की वाटिका के मध्य में था भाई। तो ये मध्य में पहुंचा कैसे? शैतान, इब्लीस। इसका मतलब निश्चित रूप से उसने धीरे धीरे मनुष्य के साथ मित्रता की, दोस्ती की, और धीरे 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 प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करके उनकी दोस्ती इतनी बढ़ी कि वो बीच तक पहुंच गया, और बीच में पहुंचकर उसने उसी वृक्ष का फल खिला दिया जिसे परमेश्वर ने वर्जित किया। देखिए, तो आदम की असफलता यहाँ है कि आदम रक्षा नहीं कर पाया अदन की वाटिका, इब्लीस से नहीं बचा पाया। क्यों? परमेश्वर जानता था इब्लीस जरूर दावा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो सृष्टि थी उसमें इब्लीस के लिए अदन की वाटिका बनी थी। वो इब्लीस ही रहता था उसमें। यहेजकेल 28 अध्याय में आइए, थोड़ा सा देखें। यहेजकेल 28 अध्याय में इब्लीस अर्थात लूसीफर जो था, जो करूब था, वही तो रहता था उसमें। यहेजकेल 28 अध्याय उसके पढ़िए आप, क्या बोलते हैं, 11 पद से लेकर पढ़ते जाइए तो देखिए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा
हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्य, राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकट और लाल सब भांति के मणि और सोने से के पहरावे थे। तेरे डप और बांसुलियां तुझी से बनी बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग से चमकने वाली मणियों से था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैं तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। देखिए, ये है उसके इब्लीस के गिरने का या पहले अभिषिक्त करूब था, वो लूसीफर था। जैसे लिखा हुआ है, हम पढ़े 2-3 बार आया। छाने वाला अभिषिक्त करूब था, निर्दोष था, सुंदर था, सारी चीजें थी, लेकिन लेन देन की बहुतायत ने उसे बिगाड़ दिया, पापी हो गया, घमंड आ गया, और परमेश्वर ने उसको पर्वत पर से पदच्युत कर दिया, निकाल दिया, उतार दिया। तो जो भूमि जो थी उस समय की जो पृथ्वी थी, जिसको आप जल में डूबा हुआ हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 पद में, वो उसमें एक अदन की वाटिका थी पहले, क्योंकि लिखा हुआ है 13 पद में, तो परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। ये इसी के लिए बनी थी अदन नाम बारी, वो पहली वाली सृष्टि थी। लूसीफर और उसके दूतों के लिए बनी थी वाली बारी। अब दूसरी बार परमेश्वर उसके इसका रिप्लेसमेंट कर रहा है, अर्थात ये इब्लीस जो गिरा है उसके बदले मनुष्य को बना रहा है अपने स्वरूप के अनुसार। अब वो मनुष्य जो है उसको भी अदन नाम बारी में रखा, ये भी वही था, वहां ये भी असफल हुआ था, और अब मनुष्य को भी वहां रखा और उसकी भी परीक्षा कर रहा है कि वो सफल होता है या असफल। और सफल होता तो स्वरूप के बाद समानता देता। अभी तक स्वरूप ही दिया था, समानता नहीं। अनंत जीवन अभी शुरू नहीं किया था परमेश्वर मनुष्य के जीवन में। सफल होता तो जरूर करता, जो नहीं हो पाया, अब वो लंबा हो गया प्रोसेस। पहले तो उसके स्वरूप की वापसी होना है जिसको खो दिया है, फिर वो उसके बाद बहुत लंबा हो गया है अनंत जीवन, समानता जो है, क्योंकि उसने स्वरूप ही खो दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है ऐसा, ये असफलता थी, इस बात को हमेशा याद रखिए। उसके 13 पद में 13 पद में जो है एदेन नाम बारी में था लिखा है, ये उसके लिए था, इब्लीस के लिए था, लूसीफर के लिए था, जिसका नाम बाद में इब्लीस हो। अब इसको परमेश्वर जानता था, तो जरूर क्लेम करने आएगा, दावा करने आएगा, क्योंकि ये उसी के लिए बनी थी पहली वाली। और आदम को इसलिए उसने कहा था कि तू रक्षा करना अदन की वाटिका की, उस दुष्ट को घुसने न देना।
आदम की असफलता तो यही शुरू हुई है भाई। वो वृक्ष का फल तो बाद में खाया है। यदि यह असफल नहीं होता, यदि इब्लीस को या शैतान को घुसने नहीं देता वो अदन की वाटिका में, तो कहाँ सफल होता, कहाँ फल खाता। फल तो खिलाने के लिए घुसा है, और उसने मनुष्य को इस प्रकार से फल खिला दिया, और फल खिलाने के बाद पापी बना, और पापी बना के मनुष्य की स्वरूप और सुंदरता को नष्ट कर। एक असफलता यह है। एक और असफलता मन आदम की क्या है? परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? आदम और हवा को नर नारी बना के, उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पद को फिर से पढ़िए थोड़ा। जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, आदम की पहली उसको असफलता इसको कह सकते हैं, वो दूसरी हो गई, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। पहली असफलता क्या थी? परमेश्वर ने तुझे निर्दोषता में आशीष दी थी कि फूलो फलो पृथ्वी में भरो, संतान उत्पन्न करो। पर आदम जो है संतान उत्पन्न नहीं किया। उसकी स्त्री को बनाए जाने का वर्णन 2 अध्याय में फिर से परमेश्वर कर रहा है, मतलब डिटेल में समझा रहा है कैसे हवा बनी है। पर 27 पद में आदम और हवा दोनों बन चुके थे, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की लिखा हुआ है, बन चुके थे और उन्हें आशीष भी मिल गई थी 28 पद की, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अर्थात निर्दोषता में जब पाप नहीं हुआ था तभी आशीष थी कि मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, अर्थात संतान उत्पन्न करो। यहाँ आदम असफल हुआ, उसने निर्दोषता में संतान उत्पन्न नहीं किया, पापी हो गया तब संतान उत्पन्न कर। तो निर्दोषता में करता तो क्या होता? शैतान का सारी दुकानदारी बंद हो जाती, असफल हो जाता शैतान, क्योंकि सारी पृथ्वी जो है वो परमेश्वर ही के स्वरूप से भर जाती। होल अर्थ परमेश्वर की इमेज से भरी रहती, और अब शैतान और इब्लीस का सारा कार्य ठप पड़ जाता, कुछ नहीं। आज क्या हो गया? पापी होने के बाद संतान उत्पन्न किया उसने, इसलिए आज पृथ्वी शैतान के स्वरूप से भर गई है, और जिधर देखो उधर रिबेलियन, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। शैतान ने विद्रोह किया, इब्लीस ने आदम से और हवा से विद्रोह करा दिया अदन की वाटिका में, और आज मनुष्य परमेश्वर विद्रोही तो बन चुका है। परमेश्वर विद्रोही तो है जो काम कर रहा है उससे। आज जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं परमेश्वर को विद्रोही। आज जो दुराचार, अनाचार, धर्म, अपराध, चोरी, हत्याएं कर रहा है परमेश्वर को विद्रोही है। सारे पाप अधर्म जो दुनिया में हो रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोही हो रहा है। जो यदि मनुष्य जो है संतान उत्पन्न निर्दोषता में कर देता, जब वो पाप नहीं किया था, आशीष मिली थी, वहां सफल हो गया, नहीं कर। अब शैतान को बड़ी जल्दबाजी थी कि उसे संतान उत्पन्न होने से पहले पापी बनाए, क्योंकि तब पृथ्वी पापी लोगों से भरेगी और शैतान अपना काम और सृष्टि को विनाश और नाश की ओर पहुंचा देगा और नरक में पहुंचा देगा, जहां उसको जाना है, उसको मालूम है वहां जाना है उसको। और इसलिए सारी सृष्टि को लेके जाना चाहता है, और इसलिए उसने बहुत जल्दबाजी में मनुष्य को पापी किया, ताकि संतान उत्पन्न होने से पहले मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करके अलग हो जाए और पाप ही पाप भर जाए दुनिया में। और इस प्रकार से मनुष्य जो है पाप करके विद्रोही होकर परमेश्वर का विरोधी बन मर चुका है। आत्मा में मरा हुआ है, शरीर और प्राण में जीवित है। इसलिए जो कुछ कर रहा है इस दुनिया में
वो प्राण और शरीर की ही बातें कर रहा है और उन्हीं में जी रहा है। प्राण के लिए जी रहा है, शरीर के लिए जी रहा है। आत्मा जो है वो तो मरी हुई दशा में, परमात्मा का तो उसको ज्ञान ही नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं, इसलिए तो सारा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है, क्योंकि आत्मा मर चुकी है और विवेक जागृत हो गया भले और बुरे का ज्ञान, इसलिए भला भी है बुरा भी है और कंफ्यूजन है। कहीं पर किसी के प्रकार किसी को वो समझ रहा है ईश्वर, कहीं किसी को समझ रहा है ईश्वर, कहीं किसी मार्ग को समझ रहा है, किसी मार्ग, कंफ्यूज हो चुका है। और कंफ्यूजन में मनुष्य जो है नाना प्रकार के मार्ग और धर्म और सारी चीजों को उत्पन्न कर दिया है शैतान के साथ मिली भगत, और मनुष्य के साथ शैतान ने मिलकर नाना प्रकार के धर्म और मार्गों को विवेक के द्वारा उत्पन्न करवा दिया है और कह रहा है ये इस रास्ते से तुम परमेश्वर से मिलोगे, दूसरे को बोला तुम इस रास्ते से परमेश्वर से मिलोगे, तीसरे को तुम इस ऐसे पकड़वा दिया, किसी को नास्तिक बना दिया, किसी को आस्तिक बना दिया। परंतु वन पॉइंट एजेंडा है उसका एजेंडा क्या है? नाश करना, नरक में पहुंचा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। ये शैतान का एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा में काम कर रहा है। चोरी कर रहा है, वस्त्र चुराया उसने आदम और हव्वा, महिमा चुराई उसने परमेश्वर की, अपनी महिमा कराना शुरू किया, उनका वस्त्र चुराया। जो धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया था उसे चुराया, तभी तो उनको मालूम हुआ ना, समझ में आया कि वो नंगे। और फिर अपना उपाय करने लगे अंजीर के पत्तों से, जो कि सफल नहीं हुआ, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। और परमेश्वर ने उनके लिए पशु का चमड़े से कोट बना के दिया, अंगरखा। पशु वध किया। परमेश्वर इतना भी दयालु रहा, देखिए निकाला जरूर रहता है इनकी वाटिका से, लेकिन दयालु रहा। उसने 2 प्रतिज्ञा तो कर दी। एक उत्पत्ति 3:15 में प्रतिज्ञा कर दी, स्त्री का वंश आकर शैतान के सर्प के सिर को कुचलेगा, अर्थात मसीहा की प्रतिज्ञा स्त्री के वंश आने 3:15 में। और 3:21 में उसने उनके लिए उपाय कर दिया, प्राश्चित कर दिया। उसने उन्हें चमड़े का अंगरखा पहना दिया, अर्थात पशु लाया, और आदम और हवा को कहा देखो पाप तुमने किया, तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए मृत्यु उत्पन्न किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन तुम्हारी मृत्यु को मैं इस पशु को ऊपर डाल रहा हूं। पशु ने कोई पाप नहीं किया है, पर वो मरने वाला है तुम्हारे बदले। ऑन योर बिहाफ दिस लैम और एनिमल विल डाई। तुम अपना हाथ इसके ऊपर रख दो, तो पाप उसके ऊपर डाल दो। और परमेश्वर ने उनके देखते देखते पशु वध किया, उनके लहू से पापों का प्रायश्चित किया, और उसके चमड़े से उनके लिए वस्त्र, उद्धार की सारी योजना उसने अदन की वाटिका में ही समझा दी कि आगे चल के किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र मसीहा आएगा इस पृथ्वी पर, और वो कैसे अपने आप को बलिदान करेगा मानव जाति के लिए, और कैसे उसके द्वारा धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा मनुष्य को, और फिर कैसे मनुष्य परमेश्वर से मेल करेगा और परमेश्वर के सामने उपस्थित। ये सारी योजना परमेश्वर उत्पत्ति 3 अध्याय में ही समझा दिया और बता दिया और पूरी कर दिया। और वो एजुकेशन उसी दिन से शुरू हुआ, जैसे गलातियों पत्र 3 अध्याय के 24-25 पद में लिखा है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने में हमारी शिक्षक हुई। द लॉ बिकेम स्कूल मास्टर टू लीड अस टू क्राइस्ट, टू लीड अस टू मसाया। पढ़िए सिस्टर, गलातियों 3, 24, 25, 26। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखिए ये परमेश्वर की योजना,
व्यवस्था अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट बिकेम स्कूल मास्टर टू लीड अस टू क्राइस्ट, आवर ट्यूटर, आवर टीचर, हमें वहां तक पहुंचाने के लिए। से ओल्ड टेस्टामेंट एजुकेशन ही है मसीह तक पहुंचाने के लिए। न्यू टेस्टामेंट आ गया, वो एजुकेशन से जो ग्रेजुएट हो गए वो मसीह यीशु को ग्रहण कर, जो नहीं हुए, फेल हो गए, असफल हो गए, वो उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि शिक्षा दे रही ओल्ड टेस्टामेंट मसीह तक पहुंचाने की। और इसलिए सारे मसीह के बारे में ही लिखा हुआ है, मसीहा के बारे में पुराने नियम में। और तब प्रभु यीशु आया, जिसने मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति को उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान किया, ताकि उसके द्वारा फिर से मनुष्य जो है उसके प्रायश्चित को स्वीकार करके, उसके लहू को ग्रहण करके, उसकी मृत्यु को स्वीकार करके कि मेरे लिए क्रूस पर उसने प्राण दिया है, मुझे बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, ये स्वीकारोक्ति जरूरी है। मुंह से अंगीकार करना है, मैं पापी हूं, मेरी जगह में यीशु मसीह ने प्राण दिया, अपना लहू बहाया है, मुझे उसका लहू चाहिए। वो लहू परमेश्वर और मनुष्य के बीच के अलगाव को दूर करेगा और मेल मिलाप करा देगा, और मेल मिलाप करा के मनुष्य को पुनर्स्थापित कर देगा और फिर से स्वरूप की वापसी कर देगा। इफिसियों 2 अध्याय 13 और 14 पद पढ़िए। सर और एक बार बोलिएगा। इफिसियों 2 का 13 और 14। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, तो बीच में दीवार थी पाप की, मनुष्य परमेश्वर को अलग कर दिया गया था, वो दीवार यीशु के द्वारा क्रूस में ढाई गई। The wall of partition have been broken down. It was knocked down, ध्वस्त हो गई, गिरा दी गई यीशु की मृत्यु से। यीशु के लहू ने हमें नजदीक ला दिया, वही हमारा मेल है, फिर से मिला दिया परमेश्वर से और पुनर्स्थापित कर दिया, परमेश्वर से साथ जोड़ दिया और हमें वो पुनर्वापसी स्वरूप की कर दिया। एक और पद फाइनली लास्टली पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय और उसका 29 पद 29 और 30 या 28, 29, 30। रोमियो 8 अध्याय। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने उसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी तो दी ये है परमेश्वर की योजना, समझ लीजिए। 29 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वापसी जो है, पुनर्स्थापना जो है, वो पुत्र के स्वरूप में, इन द इमेज ऑफ द सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। इमेज ऑफ गॉड जो है उसको खो दिया परमेश्वर, मनुष्य ने। अब पुनर्स्थापना, पुनर्वापसी इमेज ऑफ सन ऑफ गॉड में हो रहा है, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो रहा है। देखिए कितना अद्भुत योजना है, इसको सोचिए आप।
पुत्र के स्वरूप में हो, हम वापस उसी में होंगे जिस दिन पुत्र के स्वरूप में आ जाए। बहुत अद्भुत है। इसलिए अद्भुत है कि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप खो दिया और आदम का स्वरूप भर गया इस संसार के अंदर, और इसलिए परमेश्वर को आदम का स्वरूप लेना पड़ा। कितनी बड़ी बात देखिए, हाउ ग्रेट वाज द प्लान ऑफ साल्वेशन। मनुष्य स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आदम के स्वरूप में आ गया। क्यों आदम के स्वरूप में आ गया? आदम के जैसे दिखने लगा, आदम के जैसे चलने लगा, दूसरा आदम कहा जाता है। आदम के जैसे खाने लगा, आदम के जैसे बोलने लगा, आदम के जैसे दुख सुख भोगने लगा। थक जाने लगा, प्यास लगी, उसे भूख लगी, क्योंकि आदम बन गया, मनुष्य बन गया, क्योंकि आदम ने खो दिया स्वरूप परमेश्वर का। अब आदम को वापस लाना है, तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम का रूप लिया। अब आदम को अपने रूप में वापस लाने की योजना बनाया और इसलिए उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठकर मनुष्य के लिए स्वर्ग फिर से वापसी का द्वार खोल दिया। उत्पत्ति यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? हमें मालूम है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, तो यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह का नाम इकलौता है। तब तक परमेश्वर का इस पृथ्वी पर केवल एक ही पुत्र था, याद रखिएगा, द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। और मनुष्य कोई उसके पुत्र, उसकी संतान नहीं थे, एक ही था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, बहुमूल्य लहू बहाया, दफनाए गए, तीसरे दिन मौत के बंधन को तोड़कर जब जी उठे, तो जी उठने के बाद उसने द्वार खोल दिया और द्वार खोलकर उसने हमारे लिए उपाय निकाल दिया कि हम पुत्र के स्वरूप में पुनर्स्थापित हो जाएं। और तब जब उसने ये द्वार खोला तो उसको इकलौता को पहलौठा बनाया गया। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। द ओनली बिगॉटन सन बिकेम द फर्स्ट बॉर्न सन। 29 पद फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा का मतलब क्या है? इकलौता का मतलब केवल एक ही संतान है और आगे पीछे कुछ नहीं। पहलौठा का मतलब होता है वो पहला है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न, और उसके पीछे और उसके भाई और बहन। कैसा मार्ग खोला, विचार कर सकते? कैन यू इमेजिन? ये हमें परमेश्वर की संतान बनने का, परमेश्वर के फैमिली में जाने का यीशु ने द्वार खोल दिया, ताकि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और वो हमारा बड़ा भाई बन जाता है, हम उसके भाई और बहन। यही तो पुनर्वापसी है। वो पहलौठा हो जाता है और हम उसके द्वारा परमेश्वर की फैमिली में पहुंच जाते हैं। यह है पुनर्स्थापना जिसे प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, आदम के लिए किया है। कि आदम ने जो रूप खो दिया था, आदम ने जो स्वरूप खो दिया था, आदम जो खो चुका था, वो फिर से पुनर्स्थापित हो जाए और मनुष्य आज पुनर्स्थापित हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है। तो प्रभु सहायता करे, हम सबको आशीष दे। समय देने के लिए धन्यवाद। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जय मसीह। जय मसीह की। पास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितनी गहरी और भेद भरी बातों को आपने बताया, और ये पूरा दुनिया के अंदर ये संदेश जाएगा। इसका भी यूट्यूब बनेगा और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष पाएंगे। आज तो है कि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे विश्वास है कि सबने आशीष को प्राप्त किया है। और बहुत पहले जो आपसे संदेश हम सुनते थे, वो सारी बातें मुझे आज के संदेश में और मुझे याद आया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप फिर से हमारे इस ग्रुप में आए और भेद भरी बातों को, शिक्षाओं को आप हमारे बीच में रखें, ऐसी आशा हम रखते हैं। लगातार आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और आपकी सेवकाई के लिए जो पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर फैली है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप हमारे बीच में आए। प्रभु आपको, आपके परिवार को, कलीसिया को, सेवकाई को प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन को प्रभु जी आपने सुनने के लिए एक अवसर हमें दिया है। प्रभु, ये अथाह है पिता परमेश्वर, जो ज्ञान है आपका हम ऐसी बुद्धि से समझ नहीं सकते प्रभु जी, लेकिन आपने अपने अभिषिक्त दास को प्रभु जी हमारे बीच में लाया, और ऐसी भेद भरी बातों को प्रभु जी प्रकट करने के लिए प्रभु जी आपने नियुक्त और निर्धारित समय आपने इनको दिया था कि आज ये बातें हमारे बीच में रहे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु, उन्हें और भी सेवकाई में अलग अलग स्थान पर उन्नत करें, आशीषित करें प्रभु जी। आपका नाम पिता परमेश्वर उनके द्वारा और अधिक फैले। उनके साथ में जुड़े हुए सेवक सेविका जो है प्रभु जी, उनको भी आप ऐसी ज्ञान भरी बातों से प्रभु जी परिपूर्ण करें, और आपकी महिमा के लिए पूरे भारत देश में काम कर सकें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु आपने आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और आशीष ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। तो पास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम फिर से उम्मीद करेंगे, फिर से आएंगे आप। ओके ओके, थैंक यू भाई कालेदान। सब भाई बहनों को जय मसीह की। May the Lord bless you। जय मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और भी समय मतलब आएंगे, जब भी हम कहेंगे उनके पास समय जब रहेगा तो वो आएंगे। तो आज के लिए हम उनको विदा करेंगे। तो धन्यवाद करते हैं। हमारा जो गवाही का समय था वो पहले रहता था, लेकिन आज हम उसको बाद में कर रहे हैं। हमारे बीच में मुंबई से है, पलवल से आदित्य शिंदे, वो अपनी गवाही को बताना चाहते हैं। वो गवाही हम सुनेंगे इस समय। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जब से मैं प्रेयर में जुड़ा था, तो जब से मैं सोचता था तो वैसे ही मेरे लाइफ में हो रहा था। तो मैंने ठान लिया था कि मेरा एक इंडिविजुअल बिजनेस खुद को खोलना था, और प्रभु से मैं हर टाइम पे मैं प्रार्थना करता था, और प्रभु के दास से जैसे कि पास्टर को भी मैं इंडिविजुअल फोन करके प्रार्थना कर रहा था। तो वो जो काम है वो मेरा सक्सेस हो गया। 2 दिन पहले मेरा ऑफिस का ओपनिंग हो गया। तो प्रभु को और प्रभु के दास को, पास्टर जी को मैं मेरे फैमिली से, मेरे तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया गुज़र अदा करता हूँ। तो आने वाले जो भी हो गया उसका, जो जो भी मेरे लाइफ में ये अद्भुत कार्य हुआ है वो सब यीशु के ही हाथ में दे रहा हूँ, और उसका क्रेडिट यीशु प्रभु को है और पास्टर जी को ही है। तो अभी जैसे मैं बिजनेस करूंगा तो ये सब हाथ में ही मैं पास्टर जी को और प्रभु को दूंगा। तो मैं मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे लाइफ में ये एक अद्भुत फैसला हुआ है। तो आने वाले समय में मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो, और मैं एक अद्भुत प्रभु को दान भी दे सकूं, ऐसा कार्य होना चाहिए। तो आज मेरा भाई भी अंदर है, उसके लिए भी पास्टर जी और प्रभु की यहाँ पे आराधना हो रही है। और जैसे जब जब मैं हम लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं तो चंगा ही मिल रही है। इस प्रार्थना में सिस्टम बहुत बेटर है, सब सिस्टमैटिक है, और इस प्रार्थना में सब जुड़े हुए भाई बहन है, मतलब सिस्टमैटिक सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो मैं ग्रेटफुल हुआ हूँ इस प्रार्थना में। तो मेरे लिए आज का दिन और मेरे जीवन में मेरे जो भी हुआ है, तो एक प्रभु यीशु को और प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बहन भी महाराष्ट्र पुलिस में तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय में मुझे
मुझे लगता है मेरा विश्वास है कि यीशु प्रभु उसको भी अच्छी चंगाई देगा। तो इतना ही कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। आदित्य, आपको प्रभु बहुत आशीष दे और आपके लिए सफलता का द्वार परमेश्वर ने खोला है। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था, मम्मी ने बताया काफी डिप्रेशन में है, उनका काम ठीक से नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम है, शैतानिक बाधाएं भी है। लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना चालू हुआ और आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने एक मुकाम तक लाया है। हम विश्वास करते हैं पूरे परिवार को फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। हम जानते हैं कि एक भाई आपका भी ऐसे जगह पर है जहाँ पर से हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वहां से वापस लाए और जल्दी ही परमेश्वर उनको वापस लाएंगे और आपकी सिस्टर को भी नौकरी मिलेगी प्रभु की दया से। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपकी अच्छी गवाही के लिए। और आपकी कंपनी बहुत बेहतर ढंग से रन करेगी और आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ में। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी गवाही के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और कोई एक गवाही देना चाहते हैं आज के संदर्भ में या तो पिछला, तो हम एक जन से सुन सकते हैं, जबकि समय तो हो चुका है फिर भी। तो धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर के लिए। और हम हर संडे जब भी जहाँ पर भी जाते हैं हम भेंट को चढ़ाते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम उन भेंटों को हम चढ़ा पाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भेंट भेजना चाहते हैं तो यदि आप इस बार कोड से या QR कोड से आप दे सकते हैं, यदि आप ऐसा सक्षम है तो। और नहीं तो जब आप अपने चर्च में तो जहाँ भी प्रभु की संगति में जाते हैं आप वहां पर आप भेंट को चढ़ा सकते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये कोड है, आप इसको स्कैन करके आप अपने भेंट को आप दे सकते हैं। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और आप भेंट दे सकते हैं। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त को बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त को बहाया, पापों को मिटा कर मौत ही दिया, मुझे बचा लिया। पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष तो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष तो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय आराधना के लिए और वचन के लिए और भेंट के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आप सबका जो इस जूम सभा में लगातार आते हैं, जुड़े रहते हैं, इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और समाप्त करेंगे। और हमारे बीच में निरंतर जय खलको हैं, अंतिम प्रार्थना करेंगे। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विशेष जिन्होंने भेंट दिया है, देना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी धन्यवाद करेंगे। निरंतर जय खलको आपके लिए अवसर नहीं है, और शायद वो निकल गए हैं, कुछ चर्च जाना था होगा। स्नेह लता लकड़ा, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? मारिया सिस्टर, आप प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित सामर्थ्य जिंदा जलाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर पिता, आपने सचमुच में खुदा जीवित परमेश्वर है प्रभु। आपने आज उन गहरी भेदों को हमारे बीच में परमेश्वर पिता आपके प्रिय दास के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया प्रभु। हालेलुया, आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर है पिता जिसका प्रकाशन हम तक नहीं रहता है प्रभु, लेकिन आप अपने दासों के द्वारा उन प्रकाशन तक हमको परमेश्वर पिता दिखाता है प्रभु जी। स्वामी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता। आपने हम सब से बहुत प्रेम किया प्रभु जी, और आज वो लहू परमेश्वर पिता एक एक को पुकार रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम उस लहू के नीचे आ जाएं प्रभु, और हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाए प्रभु, हम फिर से जीवित हो जाए परमेश्वर पिता। वो लहू आज भी एक एक को पुकार रही है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता आज के अद्भुत सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया, मेरा विश्वास है पिता एक एक से आपने बोला और बातचीत किया है प्रभु, और एक एक को आपने सुंदर वचन से, उस भोजन से तृप्त किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। महान परमेश्वर पिता, हम दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी सेवकाई में परमेश्वर पिता और भी अधिक आशीष देना पिता, और दिन प्रतिदिन आपके दास के अभिषेक से परमेश्वर पिता और भी परमेश्वर पिता ऊंचे लेवल पर लेकर जा खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आज की भेंट के लिए परमेश्वर पिता, ये सुराज आपका वचन बोलता है खुदा बाप, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, वो जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसने भी अपनी कमी घटी परमेश्वर पिता, बड़े भेंट को नहीं देखते परमेश्वर, लेकिन उनके जो हृदय की प्रसन्नता के साथ जो देता है परमेश्वर पिता, उसको आप देते हैं खुदा। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी परमेश्वर पिता आपके
आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया है प्रभु, निश्चय वो उसकी कटनी निश्चय काटेगा प्रभु, मेरा विश्वास है पिता। और उनके परमेश्वर पिता, उनका हर एक वो खत्ता भरा पूरा रहेगा प्रभु जी, हर एक आशीषों का द्वार उनके जीवन में खुलने पाएगा पिता, मेरा जरूर विश्वास है पिता। और महान खुदा, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो प्रतिदिन परमेश्वर पिता अच्छे अच्छे दासों को हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु, और आपकी उस सुंदर मन्ना से हमको तृप्त करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर, गवाही के लिए, भाई सिंधे के लिए जीवन में प्रभु आपने एक बड़े काम को किया है प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और उनके लिए रास्तों को खोला है पिता। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है अपनी बहन के लिए और उसके भाई के लिए परमेश्वर पिता, हर एक बातों में भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, उनके सारे रास्तों को आपने क्लियर कर दिया है पिता, मेरा विश्वास है प्रभु। हालेलुया सब बहनों को, भाइयों को प्रभु जी जो इस ग्रुप में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया मैं धन्यवाद करते पिता, एक एक को आपके हाथों में सौंपती पिता। आज दिन भर के जीवन में परमेश्वर पिता इस वचन का बीज उनके अंदर बना रहे प्रभु जी। आपने जो आज हमारे भूमि में बोया गया है प्रभु, वो बीज बना रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक भाई बहनों को आप अपने छत्र छाया में संभाले रखना प्रभु जी। हालेलुया ताकि आने वाले समय में कल जब सुबह हम फिर से मिलने पाए प्रभु, उसी उत्साह के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ, दुगने अभिषेक के साथ हम मिलने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता सब चीजों के लिए परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं हुआ, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तो बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता, और तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बाद में पर आने तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हाँ जय मसीह की पास्टर साहब, जय मसीह जय जय मसीह मसीह की, की। सभी को जय मसीह की। आशीष जय जय मसीह की सबको। जय जय मसीह मसीह की, जय मसीह की। लीजिएगा पास्टर साहब और देख जी लीजिएगा। हाँ यस 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 हाँ यस। हाँ हाँ।